सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी दिन बाद, मेरे ख्याल से तकरीबन 15 दिन बाद हम फिर आपके पास आए हैं एक नई वीडियो लेकर के। इस बार हम कोई इंटरव्यू शूट नहीं कर रहे हैं, बट इस बार हम लोगों ने कुछ नया ट्राई किया है अपनी गाड़ी के साथ, जिसको हमने बहुत तरीके से, बहुत टाइम दे करके और बहुत डिटेल में कई वीडियोस देख के यूट्यूब से और अलग अलग तरीके से देख करके इसको स्टडी किया, और उसके बाद कई चीज़ों का मिक्सचर का सल्यूशन हमने इसमें डालने की कोशिश की है। तो जैसा आप लोग को पता है कि मेरी गाड़ी जो है वो 7 सीटर है। ये 2015 मॉडल है, महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 टॉप वेरिएंट में, जो S11 के पहले आया था। सो अभी जो हमारे पास गाड़ी है वो S10 है, जो 7 सीटर में है, जिसमें 4 कैप्टन सीट और पीछे एक स्ट्रेट सीट होती है। जो स्ट्रेट सीट हम नॉर्मली बहुत रेयर केसेस पे यूज़ करते हैं, बट हम वो, चूँकि वो गाड़ी में सीट नहीं है और हमने वो सीट हटा रखी है, हम कभी उसको फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हमने कोशिश ये किया है कि इस जगह को, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इतना बैक सीट के बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको यूटिलाइज़ कर पाएँ अपने मॉडिफिकेशन के पर्पस से। हमने बाहर से कोई चेंजेस नहीं किए हैं। गाड़ी बाहर से आपको दिख रही होगी एज़ इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज़ इट इज़ गाड़ी है। बट अंदर से हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है या करने की कोशिश की है, जो उम्मीद है कि हमारे आने वाले, क्योंकि हम मैक्सिमम ट्रैवलिंग पे रहते हैं, ऑन द रोड रहते हैं मैक्सिमम टाइम पे, दिन या रात कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता हमारा चलने का। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको अंदर से एक कैंपर वैन की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि स्पेस जो इस गाड़ी में है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था पीछे की डिग्गी का, तो वो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं एज ए कैंपर वैन, एज ए किचन मॉड्यूलेशन पर्पस एंड बेड के पर्पस से। तो आइए आपको पहले गाड़ी दिखाते हैं कि पहले हमारी गाड़ी कैसी थी। जो हम आपको ये दिखा रहे हैं, साथ में जो फ़ोटो आपको दिख रही है, वो गाड़ी कैसी थी, और अब जो है हम गाड़ी को कैसे कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा हम बता रहे थे कि हमने बाहर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट अंदर से थोड़ा बहुत किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमने बाहर भी किया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने दरवाजे बंद किए, ये आपको दिख रहा होगा। एक इसका हमने एक वीडियो भी शेयर किया था, ये हमने अपने स्टिकर को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दूसरा, आपको ये रिम दिख रहे होंगे। सबसे पहले ये फ्रंट वाला रिम, ये देखिए, इसके डिस्क के ऊपर, डिस्क के बाद जो ब्रेक शू जहाँ टाइट होते हैं वहाँ पे उसको कलर किया हुआ है। ये पीछे जो होता है, ये ड्रम होता है, इसके ड्रम को हमने कलर किया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अंदर क्या किया है। आइए, आपको ये देखिए अंदर हमने क्या किया हुआ है। आइए, कुछ कोशिश की है, मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है। तो ये है हमारा एक छोटा सा मॉडिफिकेशन। ये जो बॉक्स हमने बनाए हैं, ये टोटल जो है ये करीबन 41 से 42 इंच का है। इसकी जो हाइट है वो करीबन 17 इंच रखी है हमने, चूँकि हमारी कोशिश ये थी कि हम आगे वाली जो सीट, हमारी जो कैप्टन सीट है सेंटर वाली, वो फोल्ड हो, और फोल्ड होकर के लेवल 1 बने, जिससे कि हम एक बेड के तरीके से इसको यूज़ कर पाएँ। बट सबसे पहले हमने ये बॉक्स कंप्लीट कराया है। ये बॉक्स आपको देखने में ब्लैक कलर का लग रहा होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि ये हमारी एक सेंटर टेबल है, जिसको हम एज ए डाइनिंग टेबल यूज़ कर रहे हैं।
ये हमारे स्टूल्स हैं। चेयर्स हमने अभी इसमें ऐड नहीं किए हैं, चेयर्स हम इसमें ऐड करेंगे जो कैंपिंग चेयर होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप थोड़ा सा आगे आके इसको कैप्चर करें। ये देखिए, ये है हमारी ड्रॉर। ये हम खोलते हैं। ये है हमारा 5 kg का गैस का सिलेंडर जो हमने इसमें फिट किया हुआ है, जो हिलेगा नहीं बिल्कुल, और इसके लिए पार्टीशन लगा हुआ है। ये हमारा गैस का चूल्हा है जो हम यहाँ से इसको काट के हमने इसको फिट किया हुआ ताकि ये पूरा फिट रहे और हिले ना इधर उधर। ये हमारे कुछ रस्सियाँ हैं जिसको हम अटैच करने के लिए, जो हम आगे कैंप लगाएंगे, आगे जो टेंट लगाएंगे उसके लिए है। ये हमारा टेंट का थोड़ा सा सेटअप है जो हमने ये डाला हुआ है। इसके बाद ये हमारे रॉड्स हैं जो हमने फोल्डिंग करके बनाए हैं, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये हमने रॉड्स, पूरी रॉड लेकर के उसके 19 इंच के पीसेस काटे हैं। उसके बाद उसमें एक तरफ नट और एक तरफ बोल्ट लगा करके उसको अटैच करने के लिए, ताकि हम उसको खोल के निकाल सकें और एक साथ जोड़ करके लगा सकें। ये तो इसका ये सेटअप हो गया। दूसरा हमारा ये ड्रॉर है। ये ड्रॉर जो है ये हमारा ग्रॉसरी का ड्रॉर है। सबसे पहले ये हमारी सिंक कम कटिंग बोर्ड कम स्टोरेज, ताकि ये, क्योंकि ये फोल्डिंग होकर के पूरा इस तरीके से बन जाता है, तो ये हमने एक रखा हुआ है ताकि हमारे लिए जगह की कमी की दिक्कत ना हो। ये हमारा एक छोटा सेटअप है। ये हमने फोम की शीट लगा रखी है जो हमारी ग्लास की बॉटल्स हैं उसके नीचे और साइड में, ताकि वो लड़के टूटे नहीं। ये हमारा सेटअप है। ये कुछ मसाले यहाँ रखे हुए हैं। ये हमारा खाने का आइटम यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये मैगी है, चाट मसाला, सॉल्ट, पेपर, थोड़े से अलग अलग तरीके कुछ चीज़ें अभी हमें इसमें और अटैच करनी है, जिसकी वजह से ये जो खाली हिस्सा दिख रहा है। तो ये हमारे लिए ये ग्रॉसरी का आइटम के लिए ड्रॉर हो गया। ये हम यहाँ से बंद कर देंगे। एक छोटा सा हमने लैच के लिए ये जो वायरिंग के जो हुक्स होते हैं, प्लास्टिक के क्लिप्स, वो हमने लगा रखे हैं। तो इसको जब हम घुमा देते हैं तो ये खुलता नहीं है, ये आकर के यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो ये इस पर्पज़ से है। ऊपर वाला जो ड्रॉर हमने बनाया हुआ है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसका पर्पज़ हम आपको अभी दिखा रहे हैं खोल करके। जैसा हम बता रहे थे, ये हमारा ग्रॉसरी सेक्शन है जिस पे अभी भी हमारे पास एक पोर्शन पूरा खाली पड़ा हुआ है, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं बाकी कुछ सामान रखने के लिए। और इसके बाद इसमें हमने जो पार्टीशन किया है वो हमने थोड़ा सा इतना नीचे करके रखा है कि हम ये ट्रे इसी के ऊपर रख करके इसको बंद कर सकते हैं आराम से। ये बहुत आराम से ये चैनल लगा हुआ है साइड में, जिसकी वजह से ये इजी हो जाता है बंद करना और निकालना। और इसको हम ड्रॉर को चाहें, ये पूरा डिटैचेबल है, हम इसको चाहें तो बहुत आराम से, यहाँ 2 क्लिप होती है, इसको दबा करके ये पूरा पोर्शन निकाल के बाहर रख सकते हैं। ठीक, और ये ड्रॉर और ये ड्रॉर तीनों हम निकाल के अलग रख सकते हैं। उसके बाद ये खाली कैबिनेट निकाल के बाहर कर सकते हैं। चाहे तो बंद में भी हम कैबिनेट उठा सकते हैं, लेकिन उसमें वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम उसको कोशिश ये करेंगे कि जब हमें ज़रूरत होगी इसको हटाने के लिए, लगेज रख के जाने के लिए, तो हम इसको पूरा निकाल सकते हैं अलग अलग रख करके। और ये बॉक्स एक के ऊपर एक रख सकते हैं, क्योंकि ये 22 इंच बाय 15 इंच का बॉक्स है, तो बहुत आराम से घर में हम इसको रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा जगह ये नहीं घेरेगा। और फिर हम इसमें लगेज लोड करके या सीट लगा करके आराम से जा सकते हैं। यहाँ साइड में ये हुक्स हैं जिस पे हमारी सीट अटैच हो जाती है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट सीट होती है। तो इधर और इधर अटैच, ये क्लैंप पे अटैच हो जाती है और सीट लॉक हो जाती है। तो हमें कुछ भी अंदर से कोई चेंज या काटने की या चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है और फ्रंट फेसिंग सीट है। तो अब हम ये ड्रॉर बंद करते हैं। इसके बाद ये है हमारा मेन किचन के सामान का ड्रॉर। अब इसका जो पर्पज़, ये आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा, ये डिटैचेबल है। ये हमने क्लैम्प से यहाँ पे अटैच किया हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा टाइट रखा है हमने, ताकि ये हिले ना और आवाज़ ना करे। अब इसको हमने निकाल लिया। ये हमारा आइटम है, इसको थोड़ा सा हम कवर कर दिखा सकते हैं यहाँ से डिटेल में। ये जो है, ये पोर्शन हमारा पूरा खाली है, जिसमें हम अभी और भी स्पेस है हमारे पास सामान रखने के लिए। ये हमारा यूज़ एंड थ्रो का आइटम है। ये हमारे टिश्यू के रोल, ये हमारे पेपर के ग्लासेस, ये भी टिश्यू पेपर, ये पेपर की प्लेट्स, ताकि हम
एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली रहें, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। कुछ भी प्लास्टिक का हम ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये भी टिश्यू का बॉक्स, कुछ स्पून्स, कुछ फोक्स, ताकि हम इसको कहीं यूज़ करना चाहें तो यूज़ करके इसको हम वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं या फेंक सकते हैं या डस्टबिन में वहीं पर डाल सकते हैं। अब ये जो है पर्पज़, इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि हम इसको एज ए चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ काउंटर टॉप जो हमें गैस लगाना है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक आपको यहाँ पे ये कट दिख रहा होगा, ये कट है थोड़ा सा, और ये कट यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ये अटैच करने का पर्पज़ ये है कि ये हिलेगा नहीं। तो ये इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा अगर हम पास से इसको जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पार्टीशन लगा हुआ है यहाँ पे। ये वजह ये है कि ये जो एंगल हैं इसके अंदर जा कर के अटैच हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से इसके अंदर ये एंगल इस गैप में चले गए, ये चले गए, और ये जो इसका जो फेस है, जो फ्रंट है, वो यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा ये इस तरीके से। तो जब ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा तो ये यहाँ पे आके टिक गया, यहाँ पे आके टिक गया। अब हम यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना होगा हमें, ठीक है। यहाँ से हम इसको, जो हमारा गैस का चूल्हा है उसको हम निकालेंगे। यहाँ पे ये रख सकते हैं इस तरीके से। ये जो हमारा गैस का जो पाइप है वो यहाँ से हम इसको डिटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये पाइप निकल आया, ये आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। हम चाहें तो इसके अंदर रख करके भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको बाहर निकाल के नीचे भी रख सकते हैं, या जो हमारी सेंटर टेबल है उस पर रख करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक डिटेल हो गई। अब मैं जो हमने और कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं वो मैं आपको चेंज करके अभी इसको पूरा सेटअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो जैसा मैं बोल रहा था कि ये हमारा टेंट का सेटअप है। टेंट का सेटअप ये इसको भी हमने DIY किया है, यानी कि देसी भाषा में बोले तो जुगाड़ से बनाया हुआ है। और ये हमारा टेंट का सेटअप है, और ये हमारे रॉड्स हैं। ये नॉर्मली जो रॉड्स होते हैं उसी हिसाब के रॉड हैं। ये जो कर्टन के रॉड होते हैं जो थोड़े हैवी होते हैं, SS के स्टील वाले, इसमें ये आपको दिख रहा होगा, एक तरफ हमने बोल्ट को वेल्डिंग किया हुआ है और एक तरफ ये है जो नट है ये अंदर डाल करके इसके अंदर वेल्ड किया हुआ है। चूँकि हमारे पास जगह कम थी और हमें उस जगह को यूज़ करना था, तो वो जगह यूज़ करने के पर्पज़ से, अगर ऐसे देखें तो दो तरफ बोल्ट है, दो तरफ नट है। तो ये पर्पज़ ये है कि हम इसको इस तरीके से इसमें अटैच कर देंगे। जब हम इसको अटैच कर देंगे, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग ज़रूर रहेगा, लेकिन ये हमारा जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और हम इसको वापस खोलने के बाद, जब हमें ज़रूरत नहीं होगी, हम वापस इसको खोल करके उसके अंदर इसको रख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से जुड़ता जाएगा, क्योंकि ये करीबन हमने 8.5 फीट रखा है इसकी हाइट, ताकि हमारे रूफ रेल से जो टेंट है वो इस तरीके से गिरे और दूर तक आए, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये हम आपको इस तरीके से, ये हमने एक जो रॉड है वो है करीबन 19 इंच की जो हमने काटी है, क्योंकि हमारे बॉक्स का साइज़ करीबन 20 इंच है, 21 इंच है एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो हमने उस हिसाब से काटी हुई है। ये हमने जोड़ दी और इसमें एक रॉड इस तरीके से और जुड़ेगी। ये देखिए, और थोड़ा सा अभी क्योंकि अभी फ्रेश बना है तो थोड़ा सा टाइट है, इसमें हल्का सा ऑयल डाल करके हम इसको प्रॉपरली वो कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा टाइट करें, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बोल्ट उसमें जा कर के एग्जैक्टली फंस जाए और फिर उसके बाद हम उसको यूटिलाइज कर सकें। ये देखिए। जैसा हमने बोला था कि हम जो सेटअप हमारे पास अंदर है उसको हम बाहर लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये टेंट दिख रहा होगा, ये टेंट वाला जो मटेरियल है ये वाटरप्रूफ है, ठीक है, ये गाड़ी के। तो जैसा आपको दिख रहा होगा,
हमने गाड़ी का सेटअप जो हमने किया था, जो अंदर था, वो हमने बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले जो हमारी गाड़ी की रूफ रेल होती है, वो रूफ रेल में हमने इस तरीके की जो रॉड हम आपको दिखा रहे थे अटैच करके, वो जोड़ने के बाद ये करीबन 8.5 फीट की रॉड हो गई है। ये दोनों साइड पर हमने रॉड लगा दी है। रॉड लगा करके इसको टाइट कर दिया है उस कोने से इस कोने, जहाँ पे भी जगह रहेगी। अगर हमें इसको कहीं ज़मीन पे लगाना है तो हम इसमें नीचे एक रॉड इधर से और कनेक्ट करके इसको टाइट करके खड़ा कर देंगे, ताकि अगर बारिश हो तो हमें इतना स्पेस मिल जाए कि हम यहाँ पे अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं या मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। तो ये तो हमारे इस टेंट की बात होगी। सेकंड, जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, ये डबल पर्पस के लिए है। हम इसको एज ए डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए काउंटर टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अपना सिलेंडर जो है वो बाहर निकाल लिया है। ये आपको दिख रहा होगा, इधर साइड से आप दिखा सकते हैं। ये सिलेंडर हमने यहाँ निकाल लिया है, ये कनेक्ट कर दिया है चूल्हे के साथ में। ठीक, यहाँ पे हम आराम से बना सकते हैं। ये मजबूत टेबल है, हिलेगी नहीं, हम आराम से कर सकते हैं। ये हमारा पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर का और कुकिंग के लिए जो हमने कैन रखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ ये पंपिंग है। हमने मोटर वाला यूज़ नहीं किया है, हमने हैंड प्रेशर वाला यूज़ किया, क्योंकि जो रिचार्जेबल वाला होता है उस पर कभी कभी पानी अपने आप निकलने लगता है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है, जिससे कि गाड़ी में कभी भी पानी गिर सकता है। इसमें जब तक आप प्रेशर नहीं करेंगे तब तक ये निकलेगा नहीं। तो वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, यहाँ हम बना सकते हैं, यहाँ अपना सामान रख सकते हैं। हम चाहें तो, अगर हम चाहते हैं कि हम गाड़ी से पास में रहें, तो हम गाड़ी में भी वापस, जैसे हमने इस सेटअप को बंद कर दिया है अभी फ़िलहाल, ठीक है, हम वापस से इसको खोल करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या हम ये जो हमारा बोर्ड था जो हमने यहाँ पे वापस अटैच कर दिया है, ये हम वापस निकाल करके इसको यहाँ लगा सकते हैं। तो हमें एक सपोर्टिंग काउंटर टॉप भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये डबल पर्पस के लिए है कि हम इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सामान निकाल सकते हैं और सामान निकाल करके वहाँ पे हम बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ये हो गया। ये आपको दिख रहा होगा, ये रॉड यहाँ पे कनेक्टेड है। ये रॉड हमने कनेक्ट कर रखी है दोनों तरफ से। तो पानी जो हमारा, अगर बारिश होती भी है तो यहाँ पे गाड़ी के रूफ रेल के साइड में एक कट बना होता है, एक टर्न बना होता है, जिससे पानी नीचे इस तरफ नहीं गिरता, बल्कि उस तरफ पानी निकल जाएगा या पीछे की तरफ निकल जाएगा। तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि यहाँ से पानी इधर नहीं आएगा। प्लस हमने कुछ लाइट्स, इस तरीके की लाइट्स हमने ले रखी हैं। ये मल्टीपर्पज़ लाइट्स होती हैं जो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हम घर के होल्डर में चाहें तो होल्डर में भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे चाहें तो इस तरीके से ये हुक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टर्न भी कर सकते हैं। और ये डीसी पे भी चलती है, एसी सप्लाई पे भी चलती है। तो हमारे लिए इजी ये है कि हम इसको, और इसके करीबन 2 से ढाई घंटे बैकअप है, मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको ये जलती हुई। तो हम इसको यहाँ कनेक्ट करके इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पर्पस है कि हमें रोशनी मिलती रहेगी। इसी तरीके से हमने ये लाइट जो है, हमारे पास ये ऑप्शन है, थोड़ा सा कैमरा ये ऑप्शन यहाँ है कि हम यहाँ पे भी इसको हैंग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक लाइट का ऑप्शन है कि हम यहाँ पे इसको हैंग कर सकते हैं। इस तरफ सामान देखने के लिए हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें आसानी रहेगी कि हम अपना सामान पूरा चेक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हमारे पास है। अगर हम ये काउंटर टॉप हटाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा टाइट है, फिट है, क्योंकि लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हम अगर इस पर बनाएंगे तो वो गिरने का डर है। तो हमने इसको एकदम फिटिंग के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक ऑप्शन ये हुआ। सेकंड हमने किया है कि ये आपको दिख रहा होगा, ये यूपीएस है जो हमने कनेक्ट कर रखा है अंदर की लाइट के लिए। तो अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। ये हमने ऑन किया, ये लाइट हमें अंदर के लिए भी एक लाइट मिल गई। इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है, तो हम उसको रेगुलेटर से बंद कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। इस तरह की एक लाइट हमने और रखी है जो हम यहाँ पे लगाने के लिए, ताकि हमारे लिए इजी होगा कि हमारे पास इधर भी रोशनी रहेगी। और ये करीबन 2-2.5 घंटे का बैकअप देती है, तो हमारे लिए ईजी है। एक चीज़ हमने आपको नहीं दिखाई इसके अंदर, जो हमने अलग से की हुई है, वो हम आपको और दिखा देते हैं। ये हमने सिलेंडर के लिए जो पार्टीशन बनाया था कि सिलेंडर इधर हिले ना, वो यहाँ पे आके इस तरीके से अटैच हो जाता है, ताकि सिलेंडर निकल करके इधर ना आए। और ये सारी चीज़ें डिटैचेबल है, तो इसलिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है हमें कोई भी चीज़ निकालने में। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ईजी है, सेफ़ है। तो
तो हम उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये उसके बाद हमने एक पोर्शन यहाँ बना रखा है कि ड्रॉअर बहुत लंबी है, तो हमने क्या है कि इसमें एक पार्टीशन बना रखा है, और ये पार्टीशन का पर्पज़ ये है कि अंदर हमारा पूरा टूल किट है। यहाँ पे हम अपना टूल्स रखे हुए हैं, ये टेप्स कुछ रखे हैं, ये टायर में हवा भरने के लिए इन्फ्लेटर रखा हुआ है, कुछ पाने हैं, कुछ प्लास है, कुछ एसेसरीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रस्सी है जो हम कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है टेंट के पर्पज़ से, और उसके बाद हम इसको बंद कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कम यूज़ होने वाला चीज़ है, तो हमने इसको इस तरीके से बंद कर दिया। उसके बाद हमने ये फोम की शीट लगा रखी है, जिस तरह कि हम कोई भी सामान उस पर रखेंगे और जब गाड़ी चलेगी तो उसकी आवाज़ नहीं होगी या वो सामान टूटेगा नहीं। और इसके ऊपर भी हम इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये पर्पज़ है इसका। ये करने के बाद हमने यहाँ पे, ये आप लोगों ने सब जानते होंगे, ये योगा मैट है कि हमने एक पोर्शन बनाया हुआ है जो हम यहाँ से सीट जब हम फोल्ड करते हैं तो हम आपको अभी दिखा देते हैं कि ये पूरा का पूरा हमें करीबन 6 फीट 2 इंच का स्पेस मिल जाता है, और ऐसे में करीबन 4 फीट का स्पेस हमें मिलता है, तो हम एज अ बेड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि हम क्या करने के लिए सोच रहे थे और कैसे हमने इसको पर्पसली सॉल्व किया। ये हमारा सीट पूरी फोल्ड हो गई, ये पूरी बराबर हो गई। ये बराबर होने के बाद ये हेडरेस्ट जो है ये हमारा यहाँ तक का सपोर्ट हो गया। ये पूरा यहाँ से लेकर के एक पूरा काउंटर जो बेस है हमारा वो बन गया, और इसके ऊपर हमने एक इस तरीके से प्लाई लगा करके इसको हम पूरा यहाँ से लेकर के ये आगे तक हम इसको इस तरीके से बिछा सकते हैं इस शीट के ऊपर, या हम फोम की शीट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको लगाते हैं तो हमारे लिए एक करीबन 6 फीट 2 इंच का स्पेस तैयार हो जाता है, जिस पे हम आराम से लेट सकते हैं, और हमारे पास इतना स्पेस ज़रूर होता है कि हम आराम से इस पर बैठ सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट है। तो अगर बाई चांस हम कहीं फंस जाते हैं, हमें इमरजेंसी में गाड़ी में सोना पड़ता है, तो हमारे पास ये एक ऑप्शन रहता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं और इमरजेंसी लाइट अंदर लगा करके और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये इस तरीके की नेट है जो हम विंडो पे जो मैग्नेट से स्टिक हो जाती हैं, ताकि हम विंडो चाहे तो खोल सकते हैं और खोल करके आराम से इमरजेंसी में इस पर सो सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सेटअप है जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कंप्लीट करके। इमरजेंसी पर्पस के लिए हमने ये बेड का ऑप्शन रखा है। ये नॉर्मली हम नहीं यूज़ करते हैं, बट किचन का जो सेटअप है वो हमने इस तरीके से बनाया है कि हम इसको कहीं पे भी कभी भी अगर ज़रूरत हो, अगर हमें कभी मैगी बनानी है, कहीं चाय बनानी है, या कहीं ऐसी जगह हम रुके हुए हैं तो वहाँ पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक पर्पस था कि हम आपको ये सारी चीज़ें, ये चीज़ इस तरीके से करके आप सबको दिखाएं। तो कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें, आप अपना कमेंट ज़रूर इसमें हमें बताएं। हम इसमें और क्या एडिशन कर सकते हैं या और क्या चेंजेस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसा हमने आपको दिखाया कि ये हमारा एक छोटा सा सेटअप था जो हमने करने की कोशिश की है। मैंने नहीं देखा कि स्कॉर्पियो में, बल्कि नई वाली स्कॉर्पियो में किसी ने इस तरीके की कोशिश की हो कि टेंट लगा करके और पूरा किचन और बेड का सेटअप। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से करने की कोशिश ज़रूर की है, बट हमने थोड़ा सा उसको कई चीज़ों का एक साथ मर्ज करने की कोशिश की है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ अपने कैरावन में, हम उसमें से बेस्ट निकाल के जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल स्पेस है उसको यूटिलाइज़ कर सके। अभी ये फर्स्ट स्टेज है, हमने ये फर्स्ट ट्राई किया है। इसके बाद हम आपको पूरा प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन बाकायदा हम अपने गाड़ी में खाना बनाते हुए साइड पे लगा करके बाकायदा आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने इसको यूज़ किया, कैसे हमने इसमें खाना बनाया और कैसे हमने इसको एंजॉय किया जो हमने बनाने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव सपोर्ट। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी आपका कोई इनपुट होता है तो प्लीज़ लेट अस नो, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके कोई सजेशन होते हैं तो प्लीज़ अपने सजेशन हमें ज़रूर दें, ताकि हम हो सकता है कुछ उसमें से चीज़ें अप्लाई कर पाएँ अपने अवेलेबल स्पेस के हिसाब से। और हमारी कोशिश ये होगी कि अब हम इस कैरावैन कम स्कॉर्पियो को दूर तक लेके जाएं और अलग अलग जगह से ट्रैवल वीडियो शूट करें और वो आपके साथ शेयर करें। हमारे दूसरे इंटरव्यू
व्लॉग के साथ साथ में। तो हमारी कोशिश ये है कि हम दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलें, क्योंकि हमें हर जगह जाना पड़ता है। तो कोशिश यही होगी कि हम आपको अच्छे से अच्छी जगह दिखाएं और कैसे हम इस छोटी सी जगह में चीज़ों को यूज़ करते हैं और कैसे हम आने वाले टाइम पे इसको यूज़ करेंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड इंटरेस्ट। थैंक यू।